जिजाऊ शैक्षणिक और सामाजिक संस्था द्वारा कल्याण में विविध स्कूलों में नोटबुक्स बांटी गई। जिजाऊ शैक्षणिक और सामाजिक संस्था के संस्थापक अध्यक्ष नीलेश सांबरे अपनी टीम के साथ गत कई वर्षों से ठाणे, पालघर और अन्य ग्रामीण भागों में शैक्षणिक, सांस्कृतिक, कला व सामाजिक कार्य करते रहे हैं। इनमें प्रमुख रूप से शिक्षण क्षेत्र में बच्चों की शिक्षण साहित्य के साथ साथ उनकी आर्थिक मदद करना, उनकी फ्री कोचिंग की व्यवस्था का प्रोत्साहन देना वगैरह वगैरह शामिल है। इसी उद्देश्य से वाड़ा के जेटपोली में एक भव्य कैंपस का निर्माण किया गया है। इस कैंपस में नेत्रहीन बच्चों के लिए स्कूल हैं, लोगों के आरोग्य के लिए हॉस्पिटल्स हैं, MPSC, UPSC की निःशुल्क यानी बिल्कुल फ्री में कोचिंग क्लासेस चलाई जाती हैं। हाल ही में इस एकेडमी की नूतन जादव और रेशमा मौर्य को पुलिस उप निरीक्षक के ओहदे के लिए चयन किया गया है। इसी तरह और बहुत से उदाहरण हैं। जिजाऊ संस्था के संस्थापक अध्यक्ष नीलेश सांबरे ने संकल्प लिया है कि समाज में कोई भी बच्चा या बच्ची पैसों के कारण शिक्षा से वंचित ना रहे और कोई भी इंसान पैसों की वजह से उपचार, अपना इलाज ना करा सके, ऐसा कोई इंसान बाकी ना रहे। इसके लिए इस उद्देश्य से अपने कार्य क्षेत्र का दायरा भी बढ़ा कर दिया है। जिजाऊ संस्था अब न सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र में बल्कि शहरों में भी अपना शैक्षणिक और सामाजिक कार्य शुरू किया है। आज कल्याण शहर के ओल्ड बॉयज इंग्लिश स्कूल, नेशनल स्कूल और भी कई स्कूलों में विद्यार्थियों का मनोबल बढ़ाने, संस्था का उद्देश्य और सहकार्य पर विशेष मुलाकात की। बच्चों को नोटबुक्स का तोहफा दिया, जिसके लिए बच्चों ने संस्था व संस्थापक अध्यक्ष नीलेश सांबरे जी का थैंक्स कहा। जिजाऊ शैक्षणिक संस्था के जिला प्रमुख अजीत यादव के नेतृत्व में ज्येष्ठ समाज सेविका शिफा पावले के सहयोग से रूपेश पाटिल, साहिल मगर, समाधान सोनू ने शरफुद्दीन शेख सर, आमिर बेग के साथ स्कूलों में बच्चों से मुलाकात कर नोटबुक्स बांटे। My name is Adnan Asim Sheikh. I am from Old Boys English School, Old Boys English School. ये नीलेश जी सांबरे जी, इन्होंने हमारे स्कूल में बुक डिस्ट्रीब्यूशन करे। फर्स्ट टाइम मैंने देखा क्या बच्चे लोगों के बारे में ही सोचते जो ये सर ये इतना बांटे बुक भी, और इनकी UPSC एग्ज़ाम और नीट्स के एग्ज़ाम भी ये देते। उनका ट्रस्ट है। 25 लाख बुक उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करे। उनके पूरे स्कूल में उनकी पूरी संस्था ही है जिजाऊ संस्था। UPSC एग्ज़ाम उसमें होते सब के स्कूल की तरफ से थैंक यू हमारी तरफ से। आई एम शेख मोहम्मद यूसुफ फ्रॉम द 10th B। आज ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है मेरे स्कूल में, ओल्ड बॉयज एसोसिएशन इंग्लिश स्कूल में। श्री नीलेश सांबरे सर ने की है, जो शिफा मैडम ने लाए हैं उसके लिए हम उनको तो थैंक यू बोलते। थैंक यू। माय नेम इज शेख साइमा। आई एम इन 9th स्टैंडर्ड फ्रॉम ओल्ड बॉयज स्कूल। आज हमको जिजाऊ ट्रस्ट की तरफ से बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है नीलेश सर ने। वो बच्चों के लिए बहुत एक्टिव है, इसलिए नीलेश सर का थैंक्स। मैं ओल्ड बॉयज स्कूल में पढ़ती हूँ। मेरे को नीलेश सर ने बुक दी है, थैंक यू। गुड आफ्टरनून, माय नेम इज शेख सारा समेर। मैं ओल्ड बॉयज स्कूल में पढ़ती हूँ। नीलेश सर ने मुझे बुक दी है, थैंक यू। थैंक यू नीलेश सर। अजीत यादव sir, founder of Jijau Sanstha and Samajik Sanstha, Nilesh sir, Mrs. Shifa Kamble and related members of this Sanstha. I am very much thankful to the team of Jijau Sanstha that you all have given your valuable time and guided our students about Shaikshanik Sanstha and spread the awareness program for the society. I expect that in future also you all will come in our school and give them guidance. Once again, I am very much thankful for your help. Thank you for the team of Jijau Sanstha. Thank you very much. मधुमेह तज्ञ डॉक्टर रमीज अतर फाल्के के फिटनेस सेंटर में मोटापा और डायबिटीज रिवर्सल प्रोग्राम के लिए सुनहरी ऑफर का लाभ जरूर लीजिए।
बुक डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम रखा गया। जिजाऊ सामाजिक व शैक्षणिक व सामाजिक संस्था है जो 2009 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ है और इसका हेड ऑफिस है झरपोली में और अपना कल्याण में है वाखरे चौक पे। तो आप जिसे देखेंगे ये जो जिजाऊ संस्था है बहुत अच्छा काम कर रही है, जिसके लिए मुझे ऐसा लगा कि जैसे अपने गरीब बच्चे हैं और अपने जो माइनॉरिटी स्कूल से तो इन बच्चों को मदद मिले। यहाँ पे जिजाऊ संस्था में MPSC, UPSC फिर SSC के बाद में जो नीट का होता है एग्जामिनेशन जिसके लैक्स के लिए फ़ीस होती है तो यहाँ पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में होता है। झरपोली में स्कूल्स भी जिसके फाउंडर जो है जिजाऊ संस्था के नीलेश सांबरे सर, उन्होंने स्कूल सेटअप किया है ब्लाइंड बच्चों के लिए। फिर बाद में UPSC MPSC की एकेडमी रखा है, नीट का क्लासेस का रखा है। तो ये सब बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में चलता है और यहाँ तक कि हॉस्पिटल्स भी उन्होंने खोला है जिसमें कैटरेक्ट से लेके कैंसर तक का ऑपरेशन तक का इलाज मुफ्त में होता है। 1 रुपया कोई पेशेंट को देना नहीं पड़ता है। तो ये सब इतना जो महान कार्य कर रहे हैं, मुझे बहुत खुशी महसूस हुई कि जो कोई सेल्फ इंटेंशन कुछ नहीं रखे और अपने मतलब एक कर्तव्य को एहसास करके वो एक काम कार्य करते चले हैं और ये जो एक तरीके का मतलब बढ़ाते चले हैं ये कार्य को, सामाजिक कार्य को। तो इसलिए मैंने सोचा कि इनको हमारे जो एरिया है, हमारे शहर है कल्याण, इसमें हम उनको यहाँ पे हमारे लोगों से मिलाएं ताकि जो हमारे गरीब बच्चे हैं MPSC UPSC का एग्ज़ाम्स देने में उनको जो फ़ीस लगेंगी थोड़ा उसमें मदद हो। करंटली आज की डेट में 2 गर्ल्स है जो एक IAS और IPS ऑफिसर्स बने हैं। तो मैंने ये सोचा कि जो हमारे कौम के बच्चे हैं ये पीछे नहीं हटे, इनको जैसे मदद जैसे मिल रही है आज के दौर में, ये बहुत बड़ी मदद है। तो हमारे बच्चे के साथ कुछ फाइनेंशियली की वजह से कदम पीछे होते हैं, कोई गाइडेंस प्रॉपर्ली नहीं होता है। बेसिक रीज़न मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न फाइनेंस ही होता है। तो हमारे कौम को आगे बढ़ाने के और हमारे बच्चों को, गरीब लोगों के लिए आगे बढ़ाने के लिए हम इनसे जुड़े हैं और इंशाल्लाह इनका कार्य हमारे लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। 22 तारीख से हमने हर साल जो बच्चों को नोटबुक वगैरह डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं एजुकेशन मटेरियल के हिसाब से, इस साल भी हम 25 लाख नोटबुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं पूरे कोकण डिवीज़न में। तो उसका स्टार्टअप कल्याण से ही हुआ था। अभिनव विद्या मंदिर में हमने 22 जून को प्रोग्राम स्टार्ट किया था। उसी प्रोग्राम को रन करते हुए आज हम ओल्ड बॉयज़ स्कूल में आए थे। वहाँ पे बच्चों को हमने नोटबुक डिस्ट्रीब्यूशन किया है। नोटबुक डिस्ट्रीब्यूशन करते वक्त जिजाऊ संस्था का जो मोटिव है, किस लिए जिजाऊ संस्था काम कर रही है, वो भी हमने बताया कि कल्याण शहर में जिजाऊ संस्था काम कर रही है। लास्ट मंथ में हमने 21 मेडिकल कैंप कल्याण शहर में हमने KDMC में ऑर्गेनाइज़ किए। उसमेमें लगभग 109 लोगों के कैटरेक्ट की सर्जरी हमने की है, 25 लोगों की जनरल सर्जरी की हुई है और 765 लोगों को हमने ग्लास डिस्ट्रीब्यूशन किए। तो जिजाऊ संस्था बेसिकली एजुकेशन, हेल्थ, वुमेन्स एम्पावर, फार्मिंग एंड यूनिटी, इस 5 मुद्दों को लेके कोकण डिवीज़न के 5 जिलों में काम कर रही है। उसमें हम एजुकेशन में हम खाली नोटबुक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर रहे, तो बच्चों को एजुकेशन के मेन वेव में लाने के लिए अच्छे से अच्छा काम करने की हम कोशिश कर रहे हैं। इसमें कि 10th के जो बच्चे हैं वो अगर कोचिंग क्लासेस अफोर्ड नहीं कर पा रहे तो उसके लिए हमने कोचिंग क्लासेस शुरू किए हुए हैं। 10th के बाद में जिस बच्चों को अच्छे मार्क्स है, जिनको मेडिकल या इंजीनियरिंग में जाना है लेकिन उनके पास फीस भरने के लिए पैसे नहीं है, उनको GA और नीट की तैयारी करनी है, तो हमारे सर ने, सम्माननीय नीलेश जी सांबरे सर ने जूनियर कॉलेज में स्पेशल साइंस की बैच रन की है। उसमें हम लोग बच्चों को GA और नीट की पूरी ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। वहाँ पे IIT टीचर्स हमने प्रोवाइड किए हुए हैं। इसी तरह से हम 8 CBSE बोर्ड की स्कूल रन कर रहे हैं, प्लस डंपिंग ग्राउंड पे एक स्कूल रन कर रहे हैं। जो ब्लाइंड बच्चे हैं उनके लिए हम सर ने जिजाऊ ब्लाइंड स्कूल ओपन की हुई है। इस तरह से एजुकेशन में ये तो हम एजुकेशन देने के लिए इंस्टीट्यूट ओपन किए। उसके बाद अगर बच्चा पढ़ाई करके बाहर निकलता है तो जो कंपटीशन मार्केट में चल रहा है उसमें वो टिक पाए, इसके लिए हमने 45 लाइब्रेरीज ओपन किए जहाँ पे आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम रहे, UPSC MPSC की स्टडी कर सकते हो। जिनको फुल टाइम UPSC MPSC की स्टडी करनी है उनके लिए हमने जिजाऊ UPSC MPSC एकेडमी की व्यवस्था की हुई है, जहाँ पे साल भर में एक बार एग्ज़ाम होता है। उस एग्ज़ाम और इंट्रेंस एग्ज़ाम और इंटरव्यू में जो बच्चे पास होते हैं, ऐसे 100+ बच्चे हम हमारे कैंपस में रखते हैं। उनको जो भी लेक्चर्स रहते हैं, जो चाहिए मटेरियल, स्टडी मटेरियल, वो हम प्रोवाइड करते हैं। सम्माननीय नीलेश जी सांबरे सर प्रोवाइड करते हैं। आपको बताने में खुशी होगी
कि इसी का रिज़ल्ट कल का ही जो एमपीएससी का रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ है, उस रिज़ल्ट में हमारे ऐसे एकेडमी के 2 बच्चे, 2 लड़कियां जो पीएसआई होके पास आउट होके निकली है। तो ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। लास्ट टाइम बीएमसी में जो फायर ब्रिगेड की भर्ती निकली थी, 910 पोस्ट थे, उसमें से 104 पोस्ट पे जिजाऊ एकेडमी के बच्चे सिलेक्ट हुए। ओके, तो इसी तरह से एजुकेशन में रहने दो, हेल्थ में रहने दो। जिजाऊ संस्था हर एक काम करने के लिए, कल्याण शहरवासियों की सेवा करने के लिए खड़ी है। सर ने बोला है कि जो भी कोई भी बच्चा रहे वो फीस ना होने के कारण एजुकेशन उसका रुकना नहीं चाहिए, और कोई भी मरीज़ बिना इलाज के रुकना नहीं चाहिए। पेट में रहने वाले बच्चे से लेकर 90 साल के बूढ़े दादाजी का इलाज हो, इस तरह का हॉस्पिटल सर ने शुरू किया हुआ है। तो छोटे बच्चे से लेकर दादाजी तक का ख्याल रखने वाली एकमेव ऐसी जिजाऊ संस्था है जो खुद के नीलेश जी सामरे सर के खुद के पैसे से चल रही है। किसी भी तरह का फंडिंग ये संस्था नहीं ले रही है, किसी भी तरह का CSR नहीं ले रही है। तो स्व कमाईतून समाज सेवा करणारे जिजाऊ शैक्षणिक सामाजिक संस्था के नीलेश जी सामरे साहब है। कल्याण में बहुत जगह पे उनका अच्छे से स्वागत हो रहा है।